जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बहुत ही विशेष चर्चा हम करेंगे शास्त्र अनुसार स्कंद पुराण में जो वर्णन है माघी अमावस्या के बारे में, मौनी अमावस्या के बारे में। क्या इसकी महिमा है साहब? क्यों इसको पूजन करना चाहिए? इसे युगादि तिथि कहा जाता है, आपको ज्ञात है क्या? युगादि तिथि क्या होती है? युगादि तिथि की महिमा बहुत अधिक होती है। इस दिन किए जाने वाले कार्यों की महिमा बहुत अधिक होती है। मौनी अमावस्या पर तिल की गाय दान करने का क्या फल है? तिल की गाय क्यों दान करनी चाहिए? मौनी अमावस्या पर आप जानते हैं बड़े से बड़ा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या की शास्त्रों में इतनी बड़ी महिमा है साहब कि बाकी सारी अमावस्या एक तरफ और मौनी अमावस्या एक तरफ। एक अकेली मौनी अमावस्या पर किया जाने वाला कार्य आपके पूरे वर्ष किए जाने वाले दान पुण्य पर भारी पड़ता है। और ये हम अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बता रहे हैं, ये भगवान शंकर स्वयं वर्णन कर रहे हैं स्कंद पुराण में। उसका हम आज विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या क्या उसमें लिखा गया है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर के माध्यम से पितरों की तृप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, केवल घर में बहुत छोटे से उपाय करके कैसे आप पितरों को तृप्त कर सकते हैं। जो जिनके पितृ एक अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या किसी सुसाइडल केस में गए हैं, किसी ने आत्मदाह किया है, आत्महत्या करी है, या किसी और वजह से उनकी मौत हुई है, या किसी को ऐसी आशंका है कि शायद उनकी मुक्ति ना हुई हो, तो उसके लिए ये तिथि सबसे महत्वपूर्ण है। इससे बड़ी कोई तिथि ही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी जानकारी होगी फुल प्रूफ होगी। शास्त्रों में जो वर्णन है, कहाँ वर्णन है, वो भी हम आपको बताएंगे। कहाँ लिखा है, कब लिखा है, किसके माध्यम से लिखा गया है। जानकारी बहुत अद्भुत है। आप सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि इतनी अद्भुत तिथि आपके बीच में आ रही है। इसका लाभ लीजिए। बार बार ये तिथि नहीं आती है, और इस बार तो महाकुंभ का पर्व चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि 140 साल बाद ये योग बना है। योग क्या होता है? 140 साल बाद की 140 साल बाद ग्रहों की दशा इस प्रकार की है, और उसमें इतनी शक्तिशाली तिथि आ रही है मौनी अमावस्या। इसकी संपूर्ण विधि आपको बताएंगे, संपूर्ण वर्णन आपको बताएंगे, संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान करेंगे। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। पितरों की तृप्ति के लिए लिखें जय पितृदेव। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बड़े रिसर्च कार्यों के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद हम आपके लिए एक वीडियो बना के लाते हैं। बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न किताबों से थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटा के और फिर आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो कृपया उसके लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए आरंभ करते हैं। आज मैं ये बताने में बिल्कुल समय नहीं लूँगा कि अमावस्या कब है, क्योंकि आज का विषय बहुत विशाल है। तो उस पर हम फोकस करेंगे। 29 जनवरी को अमावस्या है, मौनी अमावस्या। ये माघ मास की अमावस्या है। तो माघ मास की जो अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या ही क्यों कहते हैं? इसमें दो मान्यताएं हैं। सबसे पहले तो जो मुनि शब्द है ना, मुनि शब्द से बना है मौनी शब्द। इस दिन मौन रहना चाहिए, और मौन से बना है मुनि। इसलिए इस व्रत को मौन रह के धारण करने वाले को और पूर्ण करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद मिले, इसीलिए इसको मौनी कहा गया है। इस दिन मौन रहकर प्रयाग में, संगम में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। आप घर पर रहकर भी इसका पर्व ले सकते हैं। घर पर भी यदि आप स्नान कर रहे हैं ना, तो मौन रहकर आपको स्नान करना चाहिए। हो सके तो आपको पूरा दिन मौन धारण करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप दिन व्यतीत करते हैं तो आपको मौनी पद अर्थात उच्च पद की प्राप्ति होती है। एक तो हो गई ये मान्यता। दूसरी जो मान्यता है इस मौनी के पीछे, वो ये है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न करके सृष्टि का निर्माण कार्य
कुशा, पुष्प और तुलसी पत्र जो पहले से टूटा हुआ होना चाहिए। आज तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, पहले से टूटा हुआ तुलसी का जो पत्ता है वो उसमें डाल लीजिएगा। तुलसी पत्र क्यों? क्योंकि तुलसी पत्र जो है ना वो पितरों को अखंड तृप्ति देता है, इसीलिए तुलसी पत्र डालने से पितरों को अखंड तृप्ति मिलती है। इतना आप डाल देना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लीजिएगा। अगर आप स्वयं पाठ ना कर सकें तो सुन लीजिएगा, हमारे इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसका लिंक हमसे मांग लीजिएगा। अवश्य ही हम उसका जो लिंक है वो आपको प्रदान करेंगे और उसको सुनते हुए गीता के 7वें अध्याय का पाठ पूर्ण करने के बाद आप भगवान के नाम का जप कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है इसका जाप कीजिएगा, या फिर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या आपके जो और कोई गुरु मंत्र यदि है तो उसका आप जाप कर लीजिएगा। और फिर मन ही मन संकल्प कीजिएगा कि आप जिन पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं, कि मेरे दादा, मेरे दादी जी, या जिनका भी देहांत हो चुका है, वो आपके मित्र हों, सगे संबंधी हों, जिनका भी आप तर्पण करना चाहते हैं, सबको आप स्मरण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उस समय नाम याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नाम याद नहीं भी हो, आपके ही कुल गोत्र के हैं तो आप कह दीजिएगा कि मैं अपने दादाजी के लिए अथवा दादी जी के लिए अथवा फलाने के लिए, जो भी आप हो, अपना रिश्ता उनके साथ बताते हुए कि ये जल मैं उनके लिए अर्पित करूँगा। हे पितृ देवता, हे पितृगण, आप इस जल से तृप्त होइएगा। इतना आप उस जल में देखते हुए संकल्प कीजिएगा। जो लोटे में सामग्री डाल के जल हमने सामने रखने को बोला है दक्षिण की ओर मुख करके, उसमें देखते हुए यह संकल्प बोलिएगा। और यह संकल्प करने के बाद अब आप दक्षिण की ओर मुख करके पितरों के लिए तर्पण करेंगे, अर्थात जल अर्पण करेंगे। कैसे करेंगे जल अर्पण? कि एक पात्र नीचे रखिएगा बड़ा, अपना सीधा हाथ लीजिएगा, सीधे हाथ और उंगली के बीच से जल जो है वो दूसरे पात्र में गिरते हुए जाएगा। आप दूसरे हाथ से लोटे से जल छोड़िएगा और दोनों, मतलब एक अंगूठा और जो उंगली है उसके साथ वाली, वहां वो जो जल है वो गिरते हुए जाएगा। इस प्रकार से आपको यह जल देना है। अब ये जो जल है ना, इसको आप रख दीजिएगा, क्योंकि ये जो जल है ना ये पीपल पर जाएगा, और पीपल पर जल कभी भी सूर्य देव के पहले नहीं दिया जा सकता। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा आप तब तक ये जल नहीं दे सकते हैं। तो इस जल को अभी रख दीजिएगा, जब सूर्य उदय हो जाए फिर आप इसको पीपल पर जाकर अर्पित कर दीजिएगा। देखिए, अब आप कहेंगे जी कि हम तो कहते हैं कि कुतुब काल सबसे उत्तम है। जी बिल्कुल, कुतुब काल की महिमा है, परंतु यदि मौनी अमावस्या है तो मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण सूर्योदय से पहले ही किया जाना चाहिए। इसकी ही महिमा है। मौनी अमावस्या साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, उसके नियम अलग हैं और उससे मिलने वाला पुण्य भी बहुत अलग है, इसीलिए समझना आवश्यक है। आपके नज़दीक यदि कोई नदी सरोवर हो तो उसमें भी आप इस जल को प्रवाहित कर सकते हैं, अन्यथा आम के पौधे में भी आप इसको दे सकते हैं। यदि कोई और देव पौधा आपके आसपास हो तो उसमें भी आप इस जल को दे सकते हैं। और सबसे उत्तम में तो यही रहेगा कि आप पीपल के पौधे में आप ये जल अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं, बिल्कुल ही सहज भाव से कर सकते हैं। और यदि पूरा विधिवत आपको तर्पण करना है ना, तो इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा या आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान करेंगे। क्योंकि हमने एक विशेष वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि तर्पण कैसे किया जाता है। अब आगे इस अमावस्या की तिथि की महिमा की बात करते हैं। ये बात थी पितरों के तर्पण की, इसमें और बहुत कुछ है अभी जो आपको जानना चाहिए और करना चाहिए इस दिन। इस अमावस्या को तिल की गाय बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से दान करता है वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग लोक में अक्षय सुख भोगता है। तो तिल का गौ कैसे? आप तिल लीजिएगा, तिल से गौ की आकृति बना लीजिएगा, हो सके तो 1 या 2 दिन पहले ही उसको बना के रख लीजिएगा। और यदि ऐसा संभव ना होना तो आप तिल ले लीजिएगा। कितने तिल? 1 मुट्ठी तिल ले लीजिएगा, या जितना, अगर आप ज़्यादा ले सके तो ज़्यादा ले लीजिएगा।
जिसमें कि एक गौ की आकृति बन जाए। इतना तिल तो आपको अवश्य रूप से ले ही लेना चाहिए जिससे कि गौ की आकृति बन जाए। देखिए, शास्त्रों में तो गौ की अर्थात तिल की गौ दान करने का ही विधान कहा गया है, पर यदि आप ना बना पाए तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिएगा, गुड़ ले लीजिएगा और तिल ले लीजिएगा दान करने के लिए, और थोड़ी सी अन्य सामग्री है वो भी आप उसके साथ ले लीजिएगा। जैसे सीधा सामान जो होता है, चावल ले लीजिएगा और साथ में दक्षिणा रख दीजिएगा। ये आपको किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान करना है, सदाचारी ब्राह्मण को दान करना है, किसी संत को दान कर सकते हैं, महापुरुषों को भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से इस दिन आपको अक्षय सुख की प्राप्ति कही गई है शास्त्रों में कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अक्षय सुख प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन के योग्य सामग्री देने से या भोजन दान देने से भी आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि का दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। देखिए कितनी अधिक महिमा है इस मौनी अमावस्या की। इस दिन आप पितृतर्पण, पितृदान, पिंडदान आदि कर सकते हैं। यदि आपने पिंडदान करना हो ना किसी का तो ये उत्तम समय है, इस दिन आप पिंडदान कर दीजिएगा। इससे पितृ तृप्त होते हैं और उनकी मुक्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृ कर्म के लिए विशेष होती है, परंतु यह वाली जो है ना मौनी अमावस्या, ये बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि ये योगादि तिथि है। योगादि तिथि क्या होती है? वह तिथि जिससे किसी युग की शुरुआत होती है। तो मौनी अमावस्या, ये वाली जो माघ मास की अमावस्या है ना, इसी से युग की शुरुआत हुई थी, युग शुरू हुआ था, इसीलिए इसे युगादि तिथि कहा जाता है। कई जगह पर वर्णन मिलता है कि इस दिन से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, और कई लोगों की मान्यता ये भी है कि इस तिथि से कलयुग को माना जाता है कि इस दिन से कलयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन से कलयुग की भी शुरुआत कहते हैं। तो ये जो तिथि है ये युगादि तिथि है। युगादि तिथि की महिमा बहुत अधिक होती है। अब यदि युगादि तिथि हो और मकरस्थ रवि हो, यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो, सूर्य मकर राशि में विचरण कर रहे हो, तो इस मौनी अमावस्या का जो महत्व है ना वो कहीं गुना अधिक बढ़ जाता है। ये बहुत अद्भुत संयोग है साहब, बहुत अद्भुत संयोग होता है। मान लीजिए यदि कोई पितृदोष से पीड़ित हो अथवा किसी को लगता हो कि माता पिता या गुरु के कुल में किसी को अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई है, तो इस दिन उसके निमित्त तर्पण करना बहुत अधिक लाभदायक होगा। यदि आपके कुल में अथवा तो माता पक्ष के कुल में आपको लगता है कि किसी की सद्गति नहीं हुई है, तो आप उनके लिए तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान आदि करवा सकते हैं गंगा जी के किनारे। स्कंद पुराण में भगवान शिव बताते हैं कि जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा जी में डालते हैं, उसके पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं। और इस प्रकार से तृप्त होकर, संतुष्ट होकर वो पितृ अपनी संतानों को नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो क्या डालना है आपको एक बार फिर से बता देते हैं। गुड़, घी, तिल और इसके साथ मधु युक्त खीर बनाना है आपको। गुड़ लेना है, घी लेना है और तिल लेना है। ये गंगा जी में आपको प्रवाहित करना है। यदि हो सके तो ये बहुत उत्तम उपाय है। ऐसा करने से आपके पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और संतुष्ट होकर आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। शिव जी का वचन है, कहाँ पर है? स्कंद पुराण में इसका वर्णन आ रहा है। स्कंद पुराण में भगवान शिव द्वारा कहा गया है। भगवान शिव एक और उपाय बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि भारी नरक में भी पड़े होना तो भी तृप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, गंगा जल और शिवलिंग भारत में हर जगह मिलता है। यदि आप भारत में रहते हैं तो इसको अवश्य कीजिए। गंगा जल से मौनी अमावस्या पर भगवान शिव को स्नान कराइए। आपके लिए सर्व सुलभ है, बहुत आसान है और इससे जो फल है वो अधिक है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके कौन से पितृ कहाँ पड़े हैं। क्या पता आपके द्वारा उनकी मुक्ति हो जाए, उनकी तृप्ति हो जाए। और ये आपको मानना चाहिए कि जब पितृ तृप्त रहते हैं ना तो आप संतुष्ट और तृप्त रहते हैं।
अन्यथा आपने देखा होगा लोग बहुत परेशान हैं, बिना कारण के उनके जीवन में अनेकों लड़ाई झगड़े परेशानियां चलती रहती हैं। लाखों प्रयास करने के बाद भी कारोबार नहीं चलता, केवल पितृदोष के कारण। न जाने कौन से पितृ हैं जो अतृप्त हैं। तो इसका लाभ लीजिए, इससे एक साथ आपके सारे पितृ तर जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से समय निकाल के इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दीजिएगा। इससे घोर नरक में पड़े हुए हमारे पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। और ये भगवान शंकर स्वयं बता रहे हैं, भगवान शंकर के वचन हैं स्कंद पुराण में। मौनी अमावस्या के दिन जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अष्ट द्रव्य युक्त अर्थात अष्टांग अर्घ। मौनी अमावस्या के दिन आपको अष्टांग अर्घ देना है, अथाह लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि जो गंगा के तट पर एक बार भी पिंडदान करता है, वह तिल मिश्रित जल द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। तो जो लोग संगम के किनारे या फिर गंगा जी के किनारे जा सकते हैं या पास में रहते हों या जाने वाले हों, तो इस दिन आप वहां पर पिंडदान अवश्य करना। ये महिमा स्कंद पुराण में ही नहीं और भी कई शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है। माता पिता गुरु भाई रिश्तेदार किसी के भी कुल में कोई किसी भी तरह की किसी अवस्था में मरा हो, चाहे अग्नि से या विष से या आत्मदाह या अन्य प्रकार से किसी की भी मृत्यु होना, तो इस दिन सभी का उद्धार संभव है। देखिए, जिन्होंने आत्महत्या की है ना, उनके लिए आप प्रातः तर्पण ना करना। जो आत्महत्या वाले हैं ना, उनका आपको स्वयं तर्पण नहीं करना चाहिए। उनके लिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा के किनारे नारायण बलि करवा देना। जो ब्राह्मण नारायण बलि कराने आए वहां पर उनको बताइएगा कि इस प्रकार से मृत्यु हुई है, तो उस विधान से ही वो आपकी नारायण बलि और सद्गति क्रिया वहां पर करवा देंगे। स्वयं से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने आत्मदाह किया है उनके लिए नारायण बलि ही एकमात्र विधान है। आप तीर्थ क्षेत्र में ही जाकर कर सकते हैं और यह किसी सुयोग्य ब्राह्मण के साथ ही संभव है, क्योंकि नारायण बलि कराना सभी के लिए संभव भी नहीं है। इसके लिए एक ज्ञानी ब्राह्मण का होना आवश्यक है। तो आप एक किसी ज्ञानी ब्राह्मण से साथ लेके जाइएगा और नारायण बलि गंगा किनारे या किसी पवित्र नदी के किनारे कराइएगा। देखिए, माघ मास की अमावस्या जो मौनी अमावस्या है, ये एक युगादि तिथि है, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में भी बताया था। इस तिथि को 4 युगों में से एक युग का आरंभ माना गया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि ये द्वापर की आदि तिथि है, जबकि कुछ विद्वान इसको कलयुग की प्रारंभ तिथि भी मानते हैं। युगादि तिथियां जो होती हैं ना, वो बहुत ही शुभ होती हैं। इस दिन किया गया जप तप ध्यान स्नान दान यज्ञ हवन, इस दिन आप जो कुछ भी करेंगे वो कई गुना होकर आपको मिलेगा। प्रत्येक युगों में 100 वर्ष तक दान करने से जो पुण्य आपको प्राप्त होगा, वह युगादि काल में एक दिन दान करने से प्राप्त हो जाएगा। आप मौनी अमावस्या के दिन एक दिन आप जितना दान करेंगे ना, उसका पुण्य 100 वर्षों के दान के बराबर होगा। युगादि तिथि की इतनी अद्भुत महिमा है, ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है। तो क्या करना कि आप खूब दान करना, पुण्य करना, खूब भगवान के नाम का जप करना। इस दिन साधु महात्मा या ब्राह्मण के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। इस दिन अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो ठंड लगती है ना। किसी ब्राह्मण को ठंड लगती हो, तो संत महात्मा आदि किसी को भी महापुरुष को ठंड लग रही हो, तो आप अग्नि प्रज्वलित करके उनकी सहायता कीजिएगा। उनकी सहायता करके उनकी सेवा कीजिएगा। उनको रजाई कंबल आदि जो वस्तुएं हैं, वो जो जाड़े से उनको बचा सकती हैं, वो दान दीजिएगा। गुड़ में काले तिल मिलाकर लड्डू आदि बनाकर लाल वस्त्र में बांधकर दान करना चाहिए। इस दिन गायों के निमित्त हरे चारे का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी जो भी हम उनकी सेवा कर सकें, दान आदि कर सकें, जो हम शारीरिक श्रम उनके निमित्त कर सकें, तो वो हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दानों में श्रेष्ठ तो गौ दान तो है ही। गौ के निमित्त जो आप सेवा करेंगे वह बहुत ही श्रेष्ठ पुण्यदायक होती है। माघी अमावस्या को सुबह स्नान के बाद ब्रह्मदेव और गायत्री माता का
पूजन करना चाहिए। इस दिन पीपल को अर्घ्य देकर पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और दीप दान भी करना चाहिए। अब प्रातः कर सकते हैं, फिर शाम को भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आप क्या करना कि पूजा आदि से निवृत्त होकर पहले तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना तिल आदि डालकर, फिर उसके बाद आप जो पितरों का तर्पण किया है सुबह आपने उस जल को सूर्योदय से पहले जो आपने तर्पण किया है वो जल उठा के आप पीपल में दे आना और अलग से भी आप अर्घ्य दे दीजिएगा। कई लोग यदि मान लीजिए कि प्रातः तर्पण ना कर पाए हों पितरों का, वैसे तो इसकी जो महिमा है वो प्रातः की है, परंतु अगर नहीं कर पाए हैं सूर्योदय से पहले मौनी अमावस्या के दिन तो आप उसके बाद कर लीजिएगा। जब आपको मौका मिले तब आप तर्पण कर लीजिएगा और वो जो जल है ना वो पीपल देवता को अर्घ्य प्रदान कर दीजिएगा। हो सके तो इस दिन उपवास भी रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी तिथि है, इस दिन आपको उपवास करना चाहिए। इसकी विधि हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, इसीलिए आपको अवश्य उपवास करना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं कर पाए वो लोग बिना नमक मिर्च के भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात मीठा भोजन ग्रहण करें। मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का बड़ा अधिक महत्व है। इस दिन आप सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा कर्म आदि करने के बाद आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा, वो मछलियों को डालिएगा, चींटियों को दाना डालिएगा, बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त करेंगे आप वो अक्षय पुण्य होगा, क्योंकि ये मौनी अमावस्या की तिथि है। ये मौनी अमावस्या पर किया जाने वाला ऐसा उपाय है जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप गाय को चारा डालें, चींटियों को डालें, मछलियों को खिलाएं, कोई भी भगवान का मंत्र ले लीजिए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इसको जपते हुए करते जाइए। ये जो पुण्य है ना ये हमारे जीवन में उन्नति के कारक बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पुण्य हमारे स्वर्ग की प्राप्ति के ही कारक बनेंगे, ये पृथ्वी पर भी हमारे जीवन को सुधारते हैं। इन पुण्यों के कारण हमारा जीवन सरल होता है, खुशियों का आगमन होता है, आपका रोजगार अच्छा चलता है, आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। ये पुण्य बहुत सहायक होते हैं आपके जीवन में खुशियों के। इसीलिए इस तिथि को दोनों हाथों से बटोर लीजिए, जितना बटोरेंगे आपका जीवन उतना संवर जाएगा। जितना हो सके लाभ लीजिए, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये थी जानकारी मौनी अमावस्या से संबंधित जो शास्त्रों में वर्णित थी। इसके अलावा यदि कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा और इस अवसर को हाथ से ना जाने दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और सबके लिए उपयोगी है, शास्त्र के अनुसार जानकारी है, हर जगह मिलती नहीं है, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि वो भी लाभ ले सकें। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।